तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे विभाज्यता के नियम। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करेंगे कहां से? 1 से, ठीक है जी। तो गिनती चूंकि 1 से शुरू होता है तो हम विभाज्यता का नियम भी कहां से देखेंगे? 1 से। तो 1 का जब विभाज्यता नियम की अगर हम बात करते हैं, 1 की पहाड़ा अगर आप पढ़ते हैं, है ना, 1 के पहाड़े में तो सारे अंक आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 1 का कोई विभाज्यता नियम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 1 के पहाड़े में अगर आप 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो सारे नंबर्स आते हैं, सारी संख्याएं 1 के पहाड़े में आ जाती हैं, ठीक है। इसीलिए हम 1 की विभाज्यता का नियम को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आप गिनती से बोलना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना, ऐसे आप बोलते जाओ 10 11 13 14 15, है ना। तो क्या होगा? ये अनंत तक जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कहां से देखेंगे? 2 से देखेंगे। कहां से देखेंगे? 2 से। 2 का विभाज्यता नियम। का नियम, ठीक है। तो 2 का विभाज्यता नियम अगर हम देखेंगे तो आप 2 का मतलब तो जानते हैं, ठीक है। 2 का मतलब क्या होता है? जैसे आप 2 उंगलियों को लेते हैं, ठीक है ना, तो आप देखें तो इसमें क्या है? दोनों का क्या बन रहा है? जोड़ा बन रहा है, बन रहा है ना। तो 2 का मतलब ये होता है जोड़ा। किसका? जोड़ा। 2 का मतलब क्या होता है? जोड़ा, ठीक है। और जो जोड़ा में होता है उसे हम लोगों ने पढ़ा है, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। जो जोड़ा में होता है, जिसका जोड़ा बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या। और सम संख्याएं कौन होती हैं वो हमें पता है। कौन कौन संख्या होती हैं? तो 0 2 4 6 8, ये ऐसे अंक होते हैं जिनका क्या बनता है? जोड़ा बनता है, ठीक है। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या। तो 2 का विभाज्यता नियम का मतलब आप ऐसे समझ लो यहाँ पर कि जिस संख्याओं का, जिन संख्याओं का क्या बनेगा? जोड़ा बनेगा, है ना। तो वो क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। वो कैसे पता चलेगा कि 2 से मान लीजिए छोटी संख्या है, 0 है 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है, तो हम तो जोड़ा बना करके देख लेंगे, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बड़ी संख्या है तो हम कैसे करेंगे? मान लो हमारे पास एक बड़ी संख्या है, ठीक है, 2468, तो इसका हम कैसे जोड़ा बनाएंगे? ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि हम किसी संख्या को किधर से पढ़ते हैं? दाहिनी हाथ से, दाहिनी तरफ से पढ़ते हैं, ठीक है। दाहिनी तरफ से पढ़ते हैं कि बाईं तरफ से पढ़ते हैं? दाहिनी तरफ से। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ क्या करना है? दाहिनी ओर से इकाई के अंक को देखना है। किसको देखना है? दाहिनी की तरफ से इकाई के अंक को देखना है। अगर इकाई का अंक सम संख्या होगी, कैसी संख्या होगी? सम संख्या। जैसे 0 होगी, 2 4 6 या 8, ठीक है। अगर इन पांचों में से कोई भी अंक अगर इकाई पे होता है, ठीक है, तो वो क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। तो इतनी आसान तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक, कौन सा अंक? इकाई अंक, ठीक है, सम संख्या, क्या हो? सम संख्या। सम संख्या होगी, ठीक है। तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी, ठीक है। यहाँ विभाजन का मतलब आप समझ सकते हो, थोड़ा सा समझ लो। और विभाज्यता का नियम क्या होता है? विभाजन का मतलब क्या होता है? तो विभाजन का मतलब होता है क्या? बंटवारा, है ना। मतलब ऐसी कोई संख्या जिसको हम क्या कर सके? 2 लोगों में पूरा पूरा बांट सके, कोई भी शेषफल ना हो, ना बचे, उसे ही हम क्या कहते हैं? विभाज्यता का नियम कहते हैं। तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? 2 की विभाज्यता का नियम, यानी 2 लोगों में हम 2468 को बांट पाएंगे कि नहीं बांट पाएंगे? पूरी तरह से,
कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इकाई को दाहिनी तरफ से जो अंक पहला अंक होगा यानी इकाई होगा, उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि वो 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 9862, ठीक है, 9862। ये बताइए कि 2 लोगों में पूरी तरह से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे कि इसकी पहचान करने के लिए कि ये पूरी तरह विभाजित होगी कि नहीं होगी, पूरा ये बटेगा कि नहीं बटेगा 2 लोगों में, तो हम क्या करेंगे, इकाई के अंक को देखेंगे। इकाई का अंक कितना है, 2 है, और 2 क्या है, सम संख्या है, इसका जोड़ा बनता है। इसका मतलब ये है कि हम इसको 2 लोगों में पूरी तरह से विभाजित कर सकते हैं, यानी 2 से हम इसको अगर भाग दें तो ये पूरी तरह से क्या होगी, विभाजित। अब उसी प्रकार आगे हम देखते हैं दूसरा, 3 का विभाज्यता नियम। 3 का विभाज्यता नियम। 3 लोगों में कौन सी संख्या पूरी तरह से बटेगी या नहीं बटेगी, विभाजित होगी या नहीं होगी, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक उदाहरण से हम देख लेते हैं। आपको मान लीजिए एक संख्या है ये 6314, ठीक है, ये हमारे पास एक संख्या है, ठीक है, और इसको हमें पहचान करना है कि ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 2 का जो नियम है उस प्रकार से यहाँ नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है ना। 3 के लिए क्या होगा, अलग नियम लगेगा। क्या नियम लगेगा, तो आपको क्या करना है कि इनके सारे अंकों को, ठीक है, जो भी संख्या है हमारे पास उसके सभी अंकों को क्या करना है, जोड़ देना है। इसको आप ऐसे लिख लें, 6 धन 3 धन 5 धन 4, ठीक है। जोड़िए कितना आया, 6 3 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, कितना आया, 18। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको 3 से विभाजित करना है या 3 से पहाड़ा पढ़ना है। अगर 3 के पहाड़े में 18 आता है, ठीक है, तो ये संख्या क्या होगी, 3 लोगों में पूरी तरह से विभाजित होगी, या 3 से हम भाग देंगे तो कोई विशेष फल नहीं बचेगा, ठीक है। तो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 18 आता है, कितने बार में आता है, 3 × 18, ठीक है, तो 6 बार में आ गया। तो इससे हम पता लगा लेते हैं, इससे हम ये ज्ञात हो जाता है कि 6354 3 से क्या होगी, पूरी तरह से विभाजित। इसका थोड़ा नियम भी लिख लेते हैं, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े में आता है, तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है।